तुम कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे? आज मैं यह संदेश केवल उन लोगों को भेज रहा हूँ जो मेरे सच्चे और मेरे प्रिय भक्त हैं। अगर आपको यह मैसेज सबसे पहले मिला है तो इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें और भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए हर संभव प्रयास करें। सबसे पहले महादेव जी को एक लाइक करें और टाइप करें ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव जी। आज मैं तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी के हर राज के बारे में बताने जा रहा हूँ, इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करो, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे और बाद में पहुँचने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, तुमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन सच तो यह है कि तुम अपने आप को भूलते जा रहे हो। पहले भी कहते थे और आज ये कैसी हालत बना दी है। तो अब पंख खोलना है, अब सबसे ऊंची उड़ान भरनी है, अब खुद से जुड़ना है। आज का संदेश बहुत ख़ास है, बस है आपके लिए। आज मैं तुम्हें ज़िंदगी के बारे में सब कुछ बताने जा रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, आज से ही तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है। तुम्हारे जीवन की खुशियाँ कई गुना बढ़ सकती हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे अंदर एक शख्स है, ज़िंदगी जो आपकी मदद खुद से करेगा। सबसे ज़्यादा महत्व उस इंसान को मिलता है जो आपको निराशा में भी आशा की छवि दिखाता है। चाहे वह आपसे दूर हो या पास हो, वह आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने देता। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी कभी दोस्त बनकर वह आपकी ज़िंदगी में जिस भी रूप में आए हो, कभी जीवन साथी बनकर, कभी प्यार बनकर, कभी महफिल बनकर, उसे अपनी किस्मत समझिए और आज पूरे दिल से उसे नमन करें। जहाँ चारों तरफ स्वार्थ में डूबे लोग लगे हैं, अपने ही रिश्तेदारों को भी नष्ट कर रहे हैं, वह एक व्यक्ति आपसे दूर नहीं जाता और आपके जीवन को खुशियों से भरने के लिए दर्द सहने को भी तैयार रहता है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे परिवार से ईर्ष्या करने वाले बहुत से लोग हैं, कुछ बहुत कम हैं। वे काफ़ी समय से आपके परिवार के पीछे पड़े हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से आपके दुश्मनों की संख्या बढ़ती जा रही है। आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। आप जानते हैं कि आपके शत्रुओं ने आपको नीचा दिखाने के लिए आपके हर काम में बाधा डालने की कोशिश की है। जो लोग ईर्ष्यालु होते हैं वे षड्यंत्र रचते हैं। कभी कभी वे लोगों को आपके बारे में बुरा भला कहते हैं, वे आपके बारे में बुरा भला कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आपके दुश्मनों ने हमेशा आपको और आपके परिवार को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। कभी कभी झगड़े के माध्यम से, कभी किसी ज़मीन विवाद के कारण, तो कभी तुम्हारे बारे में झूठी अफवाहें फैलाकर तुम्हें परेशान करना चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम और तुम्हारा परिवार हमेशा दूसरों का भला करते आए हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम इस बात पर विश्वास करते हो तो लिखो हाँ और अपने महादेव का शुक्रिया अदा करें। बस इसके लिए एक लाइक दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम किसी को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहते, लेकिन कुछ लोग तुम्हारे साथ इतना बुरा करते हैं कि ना चाहते हुए भी तुम्हें इसका सामना करना पड़ता है। मेरे प्यारे बा, तुम्हारा दुश्मन ऐसे गंदे विचारों वाला व्यक्ति है कि वह खुद आपको खुश नहीं देखना चाहता। वह हमेशा अपनी नई नई चालों से आपको परेशान करता है और ख़ुद को समाज में बहुत अच्छा बताता है और समाज के लोग भी उस पर विश्वास करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम इसके बाद बहुत अच्छे हो। लोग आपको बुरा भी मानते हैं, लेकिन आपने हमेशा एक बहुत अच्छा काम किया है कि आपने कभी किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। कौन तुम्हें किस नज़रिए से देखता है, कौन तुम्हारे बारे में कैसा सोचता है, इससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे पूरा देखें। महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धापूर्वक इसे लाइक करें और कमेंट में लिखें आप नमः शिवाय। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है, लेकिन तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में जो लिखा था वह तुमने खा लिया है और अब तुम्हें वह सारी खाई हुई चीज़ें वापस मिल जाएंगी। मेरे बच्चे, तुम मुझसे जो भी मांगोगे गलत ही मांग रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी वह इच्छा पूरी नहीं करूँगी। हो सकता है कि वह आपकी मांगे पूरी ना करे, क्योंकि वह चीज़ आपके लक्ष्य प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करती है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपना मन शांत रखना है, क्योंकि अभी जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ मेरी रचना के अनुसार हो रहा। मेरे बच्चे, तुम बस धैर्य रखो और तुम्हें वही मिलेगा जो तुम सही समय पर चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम एक संवेदनशील और कमज़ोर इंसान हो। आप छोटी छोटी बातों को लेकर काफ़ी चिंतित हो जाते हैं। तुम छोटी छोटी बातों पर आंसू बहाते हो। लोग आपकी भावनाओं का फ़ायदा उठाते हैं, जिससे आपको नुकसान होता है।
हालांकि भावुक होना अच्छी बात है, लेकिन अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना और उन्हें सुरक्षित रखना ज़रूरी है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि जब तुम किसी से प्यार करते हो तो तुम्हारी सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या होती है? यदि आप ऐसा करते हैं तो आप उसके लिए अपना जीवन बलिदान कर देते हैं। तुम अपने प्यार के पति को देने के लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाती हो, लेकिन वह इंसान तुम्हारे लिए अपनी जान नहीं दे सकता। मेरी बच्ची, तुम अब और मजबूत हो गई हो। तुम्हें लोगों के प्यार में नहीं पड़ना है, तुम्हें तो बस अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। तुम्हें तो बस सफलता की ऊंचाइयों तक उड़ना है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें खोने से किस बात का डर है? जो कुछ भी सिर्फ तुम्हारा है। मुझसे प्यार करो, ऐसा करना कोई अपराध नहीं है, लेकिन प्यार में डर की कोई जगह नहीं हो। आने की कोशिश कर रहे थे, वे अब देखेंगे कि आप कितने ऊंचे उठे हैं। महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ है और आपका भविष्य उज्जवल है। अब समय आ गया है कि आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए खड़े हो, क्योंकि आपकी जीत निश्चित है। आपका हर दुख, हर बुरा अनुभव अब आपकी ताकत बन चुका है और कोई भी आपको रोक नहीं सकता। मेरे प्यारे बच्चे, आपके जीवन में जो भी जाल बुनने की कोशिश की गई, जो भी नकारात्मक ऊर्जा या काली क्रियाएं आपके खिलाफ की गई, वे अब निष्फल हो चुकी हैं। आपने अपने भीतर जो क्षति जागृत की है, वह किसी साधारण व्यक्ति की नहीं है। आप एक नेचुरल हीलर हैं और आपने स्वयं अपनी हीलिंग की है। यह संदेश उन विशेष लोगों के लिए है जो अपनी शक्ति को पहचान चुके हैं और जिन्होंने अपनी ऊर्जा को जागृत किया है। आपके हेड्स, जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, अब आपकी जिंदगी से दूर जा चुके हैं। आपने उन लोगों से दूरी बना ली है और वे अब दूर से आपकी प्रगति और आपके के तेज को देख रहे हैं। जो लोग आपको फंसाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब आपकी शक्ति को देखकर हैरान हैं। वे जानते थे कि आप कितने सामर्थ्यवान हैं और इसी वजह से उन्होंने आपको कमज़ोर करने की कोशिश की। लेकिन अब वह सब कुछ समाप्त हो चुका है, क्योंकि महादेव जी ने हमेशा से आपकी रक्षा की है और आपको शक्ति प्रदान की है। आपकी आस्था और आपके आत्मविश्वास ने आपको उन सभी कठिनाइयों से बाहर निकाला है। अब कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि आप अपनी दिव्य शक्तियों को पूरी तरह से समझ चुके हैं। आपका सामर्थ्य और आपकी स्ट्रेंथ अब आपके शत्रुओं के लिए सबसे बड़ा डर बन चुकी है। वे दूर से आपकी सफलता को देख रहे हैं और अब आपके खिलाफ कुछ भी करने में असमर्थ हैं। आपने अपने जीवन की हर बाधा को पार कर लिया है और अब आपकी यात्रा सफलता और समृद्धि की ओर है। महादेव जी का आशीर्वाद सदैव आपके साथ है और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा अब आपको छू भी नहीं सकती। अपने रास्ते पर दृढ़ता से चलते रहे, क्योंकि आपकी शक्ति अब पूर्ण रूप से जागृत है। जो मैंने आपके लिए रखा है, मैं आपको पूरी तरह से घेरना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसा तब तक नहीं कर सकता जब तक आप मुझ पर अपना विश्वास नहीं रखते, मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करते। अपने हृदय को मेरे शब्दों से खिलाओ और मेरे प्रति समर्पित हो जाओ। हर दिन परीक्षण और अन्य निश्चितता का समय आएगा, लेकिन मेरा लिखित शब्द आपके विश्वास को मजबूत करेगा और आपको दृढ़ रहने की शक्ति देगा। लेकिन यदि आप अन्य लोगों के तरीकों का पालन करेंगे तो आपका विश्वास अस्थिर और अस्थिर होगा। कभी कभी तूफान के बीच में अपना आधा दिल दे दीजिए, आप एक बहाव से ज़्यादा कुछ नहीं होंगे। अपने आप को निराशावादी की लहरों में बह जाने दें। कृपया मेरी सलाह को दिल से मानें, अपने विश्वासों में सच्चे रहे और अपना काम स्वीकार करें। मेरे वादों को कमज़ोर करने के लिए दुश्मन आपके लापरवाह होने का इंतज़ार कर रहा है, इसलिए अटल रहे और अपने विश्वास की रक्षा करें। मेरे साथ बिताए गए दिन के कुछ मिनटों का आभार व्यक्त करें और यह एहसास करें कि सभी आशीर्वाद मेरे प्यार में उत्पन्न होते हैं। आपके दिल में शुरुआत करने के लिए अच्छी जगह मांगी गई है। कई बार इसे रोके नहीं, बल्कि मुझे पूरी तरह से दे दें, क्योंकि मैं आपके अपराधों को माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। आपकी कठिनाइयों को कम कर सकता हूँ, आपके उत्साह को पुनर्जीवित कर सकता हूँ और घंटों के दुख के बाद भी आपके विश्वास को मजबूत कर सकता हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे बताएं कि खुशी के बावजूद आपको वास्तव में क्या परेशान कर रहा है और संतुष्टि आपसे दूर होती दिख रही है और जीवन आपसे दूर होता जा रहा है। मैं आपके साथ वापस आने के अलावा और कुछ नहीं चाहता। भले ही आपके प्रियजन आपसे कितनी भी दूर क्यों ना हो, आपको आशा नहीं छोड़नी चाहिए। हमेशा आपके साथ रहने के लिए तैयार रहे, आशीर्वाद दें और शांति वापस लाएं।
आप मेरे अटूट समर्थन के बारे में आश्वस्त रहे। मेरी कृपा से अपना प्याला लबालब भर दें और इसे अपने दुखों और प्यास को दूर करने दें। आप आश्वस्त रहे कि मुझ पर आपके विश्वास का भरपूर फल मिलेगा। हाँ, मेरा स्पर्श ठीक हो गया है। आप और अब मैं आपके घर का स्थायी निवासी हूँ, जहाँ मैं आपके परिवार को आशीर्वाद देता हूँ और उनकी रक्षा करता हूँ। मेरा प्यार आपको आराम और कायाकल्प प्रदान करता है, इसीलिए किसी भी शेष दुख या क्रोध को छोड़ दें। महादेव जी के राज्य का विस्तार आपके अंदर शुरू होता